आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। आप सभी को बसंत पंचमी के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में यह त्योहार बहुत ही खास महत्व रखता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाया जाएगा, यानी कि बसंत पंचमी कब है, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में और इस दिन भद्रा कब से कब तक रहेगी और इसकी पूजा विधि के बारे में, और साथ ही हम बताएंगे इस दिन किए जाने वाले कुछ खास कामों के बारे में जिन्हें करने से आपकी दिन दूनी और चार चौगुनी सफलता प्राप्त होगी। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो देखिए, हर साल यह बसंत पंचमी का त्योहार माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। मुख्य रूप से बसंत पंचमी के दिन विद्या, संगीत और कला तथा ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इसी दिन से बसंत ऋतु की भी शुरुआत हो जाती है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था, यानी कि बसंत पंचमी के दिन ही माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, वीणा और माला लिए हुए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थी। हमारे सनातन धर्म में माँ सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह ज्ञान की देवी है और मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और देवी कालिका का भी आशीर्वाद मिलता है। तो देखिए, इस बार यह कंफ्यूजन है कि बसंत पंचमी का त्योहार 2 फरवरी को है या 3 फरवरी। तो देखिए, इस बार जो माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है वो प्रारंभ होगी 2 फरवरी रविवार को सुबह 9:15 पर और समाप्त होगी 3 फरवरी सोमवार को सुबह 6:52 पर। तो इस बार जो पंचमी तिथि है वो 2 दिन है। हालांकि अधिकतर जगह पर केवल 2 फरवरी रविवार के दिन ही बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। फिर भी 3 फरवरी को सुबह के समय बसंत पंचमी की पूजा कर सकते हैं। अब 2 फरवरी रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:33 से लेकर 6:21 तक। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:10 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:10 और राहु काल का समय इस दिन रहेगा शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। और अब हम जान लेते हैं भद्रा काल के समय के बारे में। तो देखिए, भद्रा काल प्रारंभ होगा 1 फरवरी शनिवार की रात 10:26 पर, यानी कि एक दिन पहले, और भद्रा काल की समाप्ति होगी 2 फरवरी रविवार को सुबह 9:14 पर, यानी कि बसंत पंचमी लगने से पहले ही भद्रा काल समाप्त हो जाएगा। और अब देखिए, इस बार क्योंकि भद्रा का वास मृत्यु लोक में होगा और मृत्यु लोक में भद्रा होने पर यह बहुत ही कष्टकारी और अशुभ मानी जाती है। तो देखिए, आप ध्यान रखिएगा, कोई भी शुभ काम भद्रा काल के समय मत कीजिएगा। 2 फरवरी रविवार को पूजा का समय रहेगा सुबह 7:09 से लेकर दोपहर 12:35 तक। देखिए, कहते हैं इस दिन माँ सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो अब जान लेते हैं हम इसकी पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर हो सके तो पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए और उसके बाद माता की पूजा करनी चाहिए। तो पूजा करने के लिए पूजा के स्थान पर माँ की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें, उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं और फिर पीले वस्त्र पहनाएं और उसके बाद पीले फूल, अक्षत, सफेद चंदन या पीला रंग, पीला गुलाल, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। सरस्वती माँ को गेंदे के फूल की माला पहनाएं, यानी कि माँ की पूजा में आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पीले रंग का उपयोग करें और फिर सरस्वती वंदना और माँ के मंत्रों से माँ सरस्वती की पूजा करें। चाहे तो पूजा के समय सरस्वती कवच का पाठ भी आप कर सकते हैं और अंत में हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर लें और फिर ओम श्री सरस्वती नमः
स्वाहा मंत्र की एक माला का जाप करते हुए हवन करें और फिर अंत में खड़े होकर माँ सरस्वती की आरती करें और माता रानी को भोग लगाएं। माँ को भोग हम मिश्री, दही और लावा, जो धान का लावा होता है, उसका भोग लगाएंगे और फिर बाद में उसे ही प्रसाद स्वरूप उपस्थित सभी जनों में और परिवार में बांट देंगे और स्वयं भी ग्रहण करें। और हाँ, इस दिन माँ सरस्वती को पीले चावलों का भोग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा केसर डालकर खीर बनाकर माँ सरस्वती को उसका भोग भी लगाया जा सकता है। देखिए, बसंत पंचमी के दिन किसी भी समय आप कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यह पूरा ही दिन बहुत ही शुभ होता है। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है, इसीलिए इस दिन शिक्षा की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपके बच्चे की कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या फिर बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता या फिर उसे कोई वाणी दोष है, तो एक उपाय जरूर कीजिएगा। बसंत पंचमी के दिन बच्चे को सुबह स्नान करवाकर पीले रंग के वस्त्र धारण करवाइए और उसके बाद बच्चे के हाथ से माँ सरस्वती की पूजा करवाइए तथा माँ सरस्वती को हरे रंग के फलों का भोग लगवाएं तथा पीले मीठे चावल भी अर्पित करवाएं। ऐसा करने से माँ सरस्वती की खास कृपा बच्चे को प्राप्त होती है और बच्चे का मन भी पढ़ाई में लगता है। अब देखिए, अगर घर में छोटा बच्चा है जिसकी पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई है, तो उससे आप चांदी की कलम से पहले ओम लिखवाइए और फिर उसे माँ को अर्पित करें और फिर उसकी विद्या आरंभ करवाइए। कहते हैं ऐसा करने से बच्चा कुशाग्र बुद्धि वाला बनता है और जीवन में सभी प्रकार की सफलताओं को प्राप्त करता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के आगे 6 मुखी रुद्राक्ष रखकर पूजा करनी चाहिए और उसके बाद उसे लाल धागे में बांधकर बच्चे के गले में पहनाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे की एकाग्रता बढ़ती है। इसके अलावा आप पूजा के बाद एक उपाय और कर सकते हैं। तुलसी के 11 पत्ते लेकर उन्हें मिश्री के साथ मसल दे और फिर बच्चे को निगलने को कहे। बच्चा उसे पानी के सहारे भी गटक सकता है। इससे आपके बच्चे का पढ़ाई में खूब मन लगेगा और माँ सरस्वती की कृपा भी उसे प्राप्त होगी। और हाँ, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आज के दिन गरीब विद्यार्थियों को उनकी पढ़ाई से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देखिए, अगर संभव हो तो इस दिन माँ सरस्वती को एक मोर पंख जरूर अर्पित कीजिएगा और उसके बाद में फिर उस मोर पंख को बच्चे के बैग, कॉपी या किताब या फिर पर्स में रख दे, जिससे बच्चे पर कोई भी बुरी दृष्टि नहीं लगती। और घर के मुख्य द्वार पर इस दिन हल्दी से स्वास्तिक भी जरूर बनाना चाहिए। तो ये थे ऐसे कुछ खास उपाय जिनको करने से आपको माँ सरस्वती की विशेष कृपा जरूर प्राप्त होगी और आप अपने जीवन में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। और देखिए, अगर आपको बसंत पंचमी की कथा सुननी है और इसके बारे में कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो में दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जरूर लिखिएगा।